नमस्कार, मैं समी बर्नवाल और आप देख रहे हैं बढ़ता भारत न्यूज। आज हमारे साथ उपस्थित हैं चंपारण के जाने माने शख्सियत, जिन्हें कंप्यूटर के क्षेत्र में योगदान के लिए चंपारण का भीष्म पितामह कहा जाता है, और उनकी 32 वर्षों की संघर्ष की कहानी जो चंपारण की धरती पर उन्होंने छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शब्द से रूबरू करवाया। तो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी उनके संघर्ष की कहानी। नमस्कार सर, बढ़ता भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं बैजनाथ कुमार, निदेशक डिटमे कंप्यूटर सेंटर, बढ़ता भारत चैनल को और पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं, जिन्होंने बहुत बेहतरीन कदम उठाया है, ख़ास तौर से उस क्षेत्र में जो क्षेत्र शिक्षा का क्षेत्र है, और ये कदम दर कदम उठा के बच्चों के लिए, अभिभावक के लिए ये बताने का उन्होंने पहल किया है कि हकीकत में कौन सी संस्था क्या काम कर रही है। मेरे तरफ से और मेरे पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामना। सर, 32 साल पहले आपने चंपारण में अपने संस्थान की नींव रखी, तो उसके लिए शुरुआती दिनों में आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? जी हाँ, सबसे पहले तो मेरी ज्वाइनिंग हुई थी राम लखन सिंह यादव कॉलेज में कोऑर्डिनेटर कम प्रोग्रामर के पोस्ट पे, और जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, बिजली की पोजीशन अच्छी नहीं हुआ करती थी। अब 2-3 सालों से बिजली की पोजीशन अच्छी हो गई है, लेकिन पहले नहीं थी, जबकि कंप्यूटर के लिए बिजली बहुत अच्छी होनी ही चाहिए। लेकिन उसके बावजूद और बच्चों के बीच में अवेयरनेस नहीं था कंप्यूटर के प्रति, लेकिन कौतूहल था कि कंप्यूटर क्या होता है। तो हमने किसी तरह से बच्चों को बुला के अपने, जब मैं मार्केट में निकलता था तो अगल बगल के लोगों को मैं बताता था कि कंप्यूटर आपके लिए है ना, किस तरह से करियर बना सकता है, आप अपने बच्चों को भेजिए। यह प्रयास धीरे धीरे रंग लाया। राम लखन सिंह यादव कॉलेज में बच्चे आना शुरू कर दिए, और मैं कोऑर्डिनेटर कम प्रोग्रामर के पोस्ट पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी निष्ठा से मैंने मेहनत किया, और बच्चों को मैं ये बताता था कि आप अगर कोर्स को अच्छा से कर लेते हो तो करने के बाद तुम किन किन विभाग में जा सकते हो। चूँकि उनके दिमाग में ये नहीं था कि मैं अगर कोर्स कर लूँगा तो हम कहाँ जा पाएंगे। तो मैंने उन्हें ये बताया कि आप अगर कोर्स कर लेंगे तो आप इन क्षेत्र में जा सकते हैं, और धीरे धीरे करके बच्चों को सफलता भी मिलती चली गई, और धीरे धीरे है ना हमारे यहाँ संख्या भी बढ़ती चली गई। अभी तक आपने कितने बच्चों को लगभग प्रशिक्षण दे चुके हैं, और कहाँ कहाँ आपके बच्चे अभी कार्यरत हैं? जी हाँ, प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा पूछा। 32 साल पहले जो हमने राम लखन सिंह यादव ने स्टार्ट किया, तो उसके बाद 2 साल मैंने काम किया, और फिर हमने अपना ट्रस्ट बनाया निटमे के नाम से ही, और उसके बाद करीब अभी शुरू से लेके अभी तक हमारे यहाँ करीब 60,000 से ज़्यादा बच्चे ने प्रशिक्षण लिया है। बहुत सारे कोर्सेज जैसे DCA, ADCA, PGDCA, डेटा एंट्री ऑपरेटर। और यही नहीं, मेरी ये कोशिश रही कि बच्चे ट्रेनिंग लेने के बाद वो अच्छे नौकरी में जा सकें, चाहे वो लोकल नौकरी हो, जिला स्तर की नौकरी हो, राज्य स्तर की हो, राष्ट्र स्तर की हो, या विदेश में हो। और हमें इसमें धीरे धीरे सफलता भी मिलती चली गई। सर, आपका जो जन्मभूमि है वो समस्तीपुर है। जी हाँ, समस्तीपुर से मैं यहाँ आया हूँ। तो सर, आपके दिमाग में ये सवाल कैसे आया, ये बात कैसे आई कि चंपारण की भूमि पर जाकर के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देनी चाहिए? मैं तो आया था यहाँ पे राम लखन सिंह यादव कॉलेज में कोऑर्डिनेटर कम प्रोग्रामर के पोस्ट पे है ना काम करने के लिए, कि मैं काम करूँगा और उसके बाद मैं डिफेंस में चला जाऊँगा। डिफेंस मुझे शुरू से राष्ट्र की सेवा को डायरेक्ट सेवा देने में मुझे बहुत रुचि रही है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ मेरे पैर जमते चले गए, और जमने के बाद मुझे लगा कि नहीं, यहाँ और कुछ करना चाहिए। और उसके बाद मैंने ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट बनाने के बाद अभी लगातार हमने मेहनत किया, हमारी टीम ने मेहनत किया, और यही नहीं, यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, प्रेस से लेके यहाँ के तमाम लोगों ने सपोर्ट किया, और आज एक बहुत ही व्यापक रूप संस्था का ले लिया गया है। अभी आपके संस्थान में क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, उसके बारे में आप बताएं। जहाँ तक सुविधाएं की बात है तो हमारी संस्था निट में सबसे पहले तो हम कंप्यूटर प्रशिक्षित ही नहीं करते हैं, बल्कि बच्चों को योग्य बनाते हैं, संस्कार देते हैं। पहले ही क्लास में बच्चों को ये बताया जाता है कि पहले कि माता पिता गुरु, ये 3 चीज़ों का कोई भी व्यक्ति ऋण अदा नहीं कर सकता है, चाहे इसके लिए कितनी भी कुर्बानी दे दे। और इसलिए सबसे पहला क्लास मैं लेता हूँ। हालांकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे टीचर हैं, फैकल्टी हैं, इसीलिए अधिक से अधिक आप है ना जितना समर्पित भाव से इन तीनों चीज़ों के प्रति आप त्याग करें। बहुत अच्छी बात कही आपने सर
कि माता पिता और गुरु का ऋण कभी नहीं दिया जा सकता है। राष्ट्र समाज का ध्यान रखते हुए आप बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं और आप बेतिया नगर परिषद का ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। ये सब आप कैसे कर लेते हैं, इसके बारे में बताइए। इसके पीछे है ना, सबसे बड़ी बात है कि समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट अगर हम करते हैं और टाइम मैनेजमेंट को अगर बखूबी हम प्रॉपर वे में अंजाम देते हैं तो हम बहुत सारे काम को कर सकते हैं। तो समाज के प्रति हो, राष्ट्र के प्रति हो और प्रशिक्षण हो, कंप्यूटर प्रशिक्षण, ये सब को अच्छी तरह से किया जा सकता है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्लास में मैं बच्चों को ये भी शिक्षा देता हूँ, हमारे टीचर्स ये बताते भी हैं और मैं खुद बताता हूँ पीडी के क्लास में, कि आप कंप्यूटर ट्रेनिंग के साथ साथ आप अगर टाइम प्रबंधन जान गए, समय के बारे में अगर अच्छी तरह से अगर अवलोकन करते हैं तो आप अन्य काम को भी कर सकते हैं और उससे आप बहुत ही लाभ राष्ट्र को दे सकते हैं और अपने समाज को दे सकते हैं। सर, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जैसे कि कंप्यूटर प्रशिक्षण के साथ साथ सर अभी बता रहे थे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी क्लास देते हैं और बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सर, आपकी संस्था में गरीब छात्र छात्राओं के लिए क्या योजना है? शुरू से ही संस्था 32 सालों से ही समाज के लिए, गरीब छात्र छात्राओं के लिए या वैसी बच्चियों के लिए जो ऑर्फन हैं, संस्था ने कुछ न कुछ कदम उठाती रही है। और इसके लिए है ना, मेधा प्रतियोगिता परीक्षा, स्कॉलरशिप हम लोग करवाते रहते हैं साल में एक बार, जिसमें उसकी मेधा के मुताबिक उन्हें छूट दी जाती है कोर्स के फ़ी में। या कोई ऐसा बच्चा जो बहुत ही गरीब है और उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि कुछ छूट देने के बावजूद भी वो अगर नहीं कर पा रहा है तो हम उसे पूर्ण रूपेण छूट देते हैं। अभी है ना, कोविड काल में हमने पेपर हॉकर भाइयों के लिए, उनके बच्चों के लिए बहुत सारा योजना लाया था, हमने छूट दिया था और इसमें ये साल भर ये लगातार हमारा ये छूट चलता रहता है। बहुत अच्छी बात है। तो जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और जो बच्चे जिनके पास पैसे के अभाव में अगर वे कंप्यूटर का कोर्स नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी समस्या है तो सर से मिल सकते हैं। सर आपको गाइड कर सकते हैं, आपकी सहायता कर सकते हैं कि हमारे छात्र छात्राओं को जो भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, जो अपने करियर के पीक पॉइंट पे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वो अपने माता पिता, राष्ट्र और गुरु के प्रति जितना समर्पित हो, इससे उनका संस्कार ऊंचा बढ़ेगा और जब संस्कार बढ़ेंगे तो जाहिर है वो जो भी चाहेगा वो सारा चीज़ उसे मिलता चला जाएगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा वैसे छात्र छात्राओं के लिए जो कुछ हासिल करना चाहते हैं तो समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट उनके पास होना चाहिए और साथ साथ ये बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए कि आज मोबाइल का युग है और मोबाइल में, सोशल मीडिया में बच्चे पढ़ के समय बर्बाद करते हैं। तो उसे ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कहाँ पर कितना समय व्यतीत करना चाहिए। अगर ये इन्हें अगर पता हो जाए तो निस्संदेह वो जो मकाम हासिल करना चाहता है उस बच्चे को वो मकाम मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर बताए हैं अभी कि समय प्रबंधन, किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और अपने माता पिता, अपने गुरु के प्रति समर्पित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बढ़ता भारत न्यूज़ को अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपकी टीम हमारी बातों को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम, हमारी पूरी टीम, आपकी पूरी टीम को और बढ़ता भारत चैनल को कि ये भारत के तमाम क्षेत्रों में छा जाए, ये मेरी शुभकामना है, बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।